तो देखो भाई, कभी भी तुमको अगर आईआरआर कैलकुलेट करना है तो आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि आप आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोले, इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न बोले, या मेरा इंड एस कौन सा वर्ड यूज करता है, इफेक्टिव रेट, तो हम अपने पास यहां इफेक्टिव रेट बोल सकते हैं। मैं चुपचाप इसे समझा दूंगा बिना क्वेरी के, ओके। तो उसको बाद में मैं वीडियो बना दूंगा इसी का, और आप उसको बाद में जितनी बार मर्जी देखते रहना, लेकिन मैं इस पर क्वेरी नहीं लूंगा क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट का पार्ट है, ओके। तो जिनको नहीं आता होगा बस इस वीडियो को बाद में बार बार देखना और समझना। तो मेरे पास इनफ्लोज कितने हैं? मेरे पास इनफ्लोज है 9,30,000, और मेरे पास आउटफ्लोज जो होंगे वो होंगे एट द एंड ऑफ ईयर 1 पर होंगे 90,000, एट द एंड ऑफ ईयर 2 पर भी होंगे 90,000, एट द एंड ऑफ ईयर 3 पर होंगे 11,60,000। ये पता चल गया मैंने 1160 कैसे लिखा? 1160 मैंने लिखा 90,000 प्लस 10,70,000। मुझे अपने पास इन दोनों को किस रेट पर आकर ये बराबर होते हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक हिट लगाते हैं। हिट मतलब एक तुक्का लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए आप कितने परसेंट पे हिट लगाना चाहते हैं, मैं उतने परसेंट पे हिट लगा देता हूं। तो बच्चे ने कहा 10% पे। जनरली पहला बच्चा जो हिट लगाता है वो 10% का हिट लगाता है। 3 डिजिट तक की वैल्यूज लेंगे। मुझे 10% के फैक्टर बता दीजिए। 0.909, 0.8 क्या होता है, 821 होगा शायद, 821, 751, यही वाले हैं ना, 826, ओके 826, 0.826, 0.751। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर मान लीजिए मैं ये हिट किया है तो मैं चाहता हूं इसको मल्टीप्लाई करें और भगवान हमारे साथ है, ये 9,30,000 के बराबर हो जाए। सारे बच्चे मन्नत मान लो कि हे प्रभु, अगर 10% को इससे मल्टीप्लाई करके इसका सम टोटल इतना आ गया तो मैं इस मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो मन्नत मान ली आपने कि नहीं मानी? भाई तुम्हारे पास कोई और तरीका तो है नहीं, हिट ही तो कर सकते हो। तुमने हिट कर दिया, अगर भगवान ने तुम्हारी मदद की तो की, नहीं की तो नहीं की। बच्चों ने जब इसे सॉल्व किया तो बताया कि ओ माय गॉड, ये वैल्यू कितनी आई है? 10,27,310, 10,27,310। ओहो, तो फिर क्या मुझे इस मंगलवार जाने की जरूरत पड़ेगी हनुमान मंदिर के? नहीं पड़ेगी, अभी तो नहीं पड़ेगी क्योंकि बात हुई नहीं हमारे साथ, ठीक है। इसका मतलब मुझे और हिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब मैं चाहता हूं भाई 9,30,000 तक लाना है उसको, तो इसका मतलब इसको हम और हिट कर लेते हैं। 15% पे हिट कर लें क्या इसको? अब मैंने 15% का हिट ले लिया। अच्छा, आप 15 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, पर मुझे ये बताओ जितना आप ज्यादा ये गैप लेते हैं उतना आपको आसान लगता है, पर आपका आंसर उतना एक्यूरेट भी नहीं आता। इसका मतलब ये गैप जितना ज्यादा उतना अप्रॉक्सीमेशन, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा गैप भी नहीं ले सकते। तो आमतौर पे ये जो गैप लेते हैं हम 2%, 3%, 5% तक का ले लेते हैं। मुझे फटाफट से बताइए इसकी वैल्यूज के हिसाब से ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.869, 0.756 मुझे प्रदीप ने बता दिया है, और 0.658 मुझे एक और बच्चे ने भी बताया है। उनका नाम मोहम्मद के आगे ना पता नहीं चल रहा क्या है, तो मैं उनका नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं पूरा। मुझे फटाफट से बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आता है 909,909 अजफर 909,620, 620। इसका मतलब ये आ गया। ओ माई गॉड, इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था ऐसा रेट जिससे वैल्यू कितनी आती? फटाफट से बताओ, जिससे वैल्यू कितनी आती? जिससे वैल्यू आती 9,30,000।
मैंने एक बार लिया तो आया ये वाली, दूसरा वाला डिस्काउंट रेट लिया तो ये। मुझे चाहिए कितना? सारे बच्चे बताओ, मुझे चाहिए कितना? चाहिए मुझे 9,30,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10% पर ये है, 15 पर ये है, तो बीच में कहीं होगा ना, बीच में कहीं कोई चीज होगी जो 9,30,000 लेकर आएगी। वो जो बीच में चीज है इसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेट मतलब इन दोनों के बीच की फिगर ढूंढना जितने से ये 9,30 बराबर हो जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इंटरपोलेट करते हैं। फिर इसके बाद अगर ऐसा ना होता, मेरा आंसर इसके बाहर आ रहा होता, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट। आई एम नॉट श्योर आप लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रापोलेशन के नहीं पढ़ते हैं। इंटरपोलेशन मैंने बता दी कि ऐसा ऐसा होता है। हाँ, है ये बेसिकली प्रोराटा। तो मुझे अब ये बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कहा 10% का रेट तो है ही 10% का रेट तो है ही, बिल्कुल ठीक, क्योंकि दोनों के बीच में है तो 10% का रेट तो पक्का है ही। प्लस अब ये बताओ 10,27,310 कितना टूट गया? फटाफट से बताओ कितना टूट गया? इतना टूट गया। क्या मैं वर्ड बोल सकता हूं ना? मैं थोड़ा देसी आदमी हूं तो मैं यही वर्ड बोलूंगा कि बताओ मेरी कितनी वैल्यू टूटी है, कितनी वैल्यू तोड़ दी मैंने। तो मैंने इतनी वैल्यू तोड़ दी है 1,17,690। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1,17,690 ये वैल्यू टूटी है। मुझे ये बताइए कितने परसेंट पर टूटी है? फटाफट से बताओ कितने परसेंट पे टूटी है? ये 5% पर टूटी है। ओ, यानी 5% पे टूटी है। आपने कितनी तोड़नी थी? फटाफट से बताओ। क्या एक रेशो नहीं आ गई कि 5% पर इतनी टूटी है? तो मुझे बताओ आपने कितनी तोड़नी थी? आपने तो ये तोड़नी थी ना, आप तो चाहते थे बस इतना टूटे, ये ज्यादा टूट गई है, तो बताओ आप कितना तोड़ना चाहते थे? तो ये आ गया 97,310। यानी कि अब आप अपने पास मल्टीप्लाई कर दो, 10,27,310 को 9,30,000 तक तोड़ना था। क्या मैं कह सकता हूं ये तोड़ना था? फॉर्मूला मत लिखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को फॉर्मूले पर ले आओगे तो दिक्कत है। मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने कहा इतना टूट गया, इतना तोड़ना था, इतना टूट गया 5% पे, तो इतना तोड़ना हो। तो क्या ये आपका 6th क्लास का फॉर्मूला नहीं हो गया? तो मुझे बताओ इसका मतलब कितना अमाउंट हो गया? इसका अमाउंट बताना कितना आ गया? ये कितना आ गया? तो ये अमाउंट का दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10,27,310 माइनस 97,310। तो अब मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 5% की जगह कितना लेना चाहिए था? तो मुझे 5% की जगह ये फ्रैक्शन लेनी चाहिए थी, विच इज, मेरे बच्चों ने किसी ने बताया भी था 4 पॉइंट्स। अच्छा, कुछ बच्चों का 4.05 है, किसी का 4.13 है, किसी का, तो क्या मैं इसे 4.10 कर दूं? ठीक है, परसेंटेज तो हम अपने पास ना ऐसे करके लिख देते हैं तो 4.10 लिख दूं, पर बच्चे 4.13 ज्यादा कह रहे हैं तो 4.13। तो दोनों को जोड़कर बताओ ये कितना आ गया? 14.13%। ये हमारा IRR निकालने का तरीका होता है। ओके।